आज 13 अप्रैल है और आज का दिन शायद कोई भी एस्पिरेंट नहीं भूल पाएगा। वह इस वजह से कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पहले रोलेट एक्ट आया। सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक सोडिशन समिति का गठन हुआ। इस समिति का काम था कि भारत में जितने भी क्रांतिकारी गतिविधियों के स्वरूप हैं और इनका प्रसार कहाँ तक है, इसकी जांच करना था और फिर यह भी सोचना था कि आखिर इससे कैसे निपटा जा सकता है। इस बारे में उन्हें एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। जब यह जांच कंप्लीट हो गई तो समिति ने कुछ सिफारिशें की थी। इन सिफारिशों के आधार पर ही केंद्रीय विधान परिषद में 2 विधेयक प्रस्तुत किए गए। केंद्रीय विधान परिषद में इन दोनों ही विधेयक का भारतीय सदस्यों ने तीव्र विरोध किया। इस विरोध के चलते ही एक विधेयक को तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन दूसरा विधेयक समाप्त नहीं किया गया। दूसरे विधेयक का नाम था क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम। इसे मार्च 1919 में पारित कर दिया गया और इसी का नाम था रोलेट अधिनियम, जिसे हम इंग्लिश में रोलेट एक्ट कहते हैं। इस अधिनियम में यह था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी को भी जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसीलिए इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून भी कहा गया। रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह हुए, जिनमें कई सारे लोगों ने गिरफ्तारियां दी। 9 अप्रैल को गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने के प्रयास के नाम पर गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में लोगों के गुस्से के कारण बम्बई ले जाकर उन्हें रिहा कर दिया गया। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में जलियांवाले बाग में एक बैठक हो रही थी और इस बैठक में रोलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन की बात चल रही थी। रोलेट एक्ट के विरोध में लोगों के मन में बहुत गुस्सा था, जिसके कारण पंजाब के कई अलग अलग भागों में हड़तालें हो रही थी, हिंसक घटनाएं हो रही थी। इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई अलग अलग तरीके की कार्रवाई की। 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाले बाग में बैठक चल रही थी तो वहां पर इस बात की खबर लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को पहुंचा दी जाती है। इसके बाद जनरल डायर ने बिना किसी को कोई चेतावनी या सूचना दिए बिना पूरी निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें करीब 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से 379 व्यक्ति मारे गए थे और करीब 1200 लोग घायल हो गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी थी। इसके साथ ही कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष सर शंकरन नायर द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया गया।